हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। हमारी क्या क्रांति बैच चल रही है। आगामी उत्तराखंड यूके SSSC प्लस यूके PSC से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर हमने क्रांति बैच निकाला हुआ है, जिसमें हम क्या इंडिया प्लस उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस की क्लासें चल रही हैं। हमारे 22 भाग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज हम इसमें 2 पार्ट करेंगे, भाग नंबर 23 और 24 इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण आपके लिए आज टॉपिक है क्या, पोक्सो। पोक्सो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। तो जुड़ जाना है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। तो जुड़िए। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पोक्सो का पूर्ण रूप, ठीक है, कि फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, भाव क्या है पोक्सो से। तो पोक्सो का पूरा नाम मुझे फटाफट बताएंगे। ऑप्शन ए है सामाजिक अपराधों के विरुद्ध बच्चों की सुरक्षा। ऑप्शन बी है लिंगी अपराधों के विरुद्ध बच्चों की रोकथाम। ऑप्शन सी है लिंगी अपराधों के विरुद्ध बच्चों की सुरक्षा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पोक्सो का पूर्ण रूप क्या है, फटाफट मुझे 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपके पास चुनने का भी पूरा अधिकार है। तो पोक्सो का पूरा नाम मुझे फटाफट मेरे डेली के लर्नर बताएंगे। क्या है पोक्सो का पूरा नाम, फटाफट बताइए मुझे। तो क्या है, ऑप्शन सी लिंगी अपराध के विरुद्ध बच्चों के लिए सुरक्षा है। ठीक है, जो पोक्सो है ना, पोक्सो किस लिए प्रारंभ किया गया, जो लिंगी अपराध हो रहे थे बच्चों के साथ, 18 वर्ष से कम अवस्था के बच्चों के साथ जो क्या हो रहे थे, लिंग संबंधी सेक्स संबंधी जो क्या हो रही थी घटनाएं हो रही थी। ठीक है, तो उनके बचाव के लिए, उनके सुरक्षा के लिए पोक्सो क्या किया गया, पोक्सो अभियान चलाया गया, पोक्सो अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पोक्सो अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब इसे लागू किया गया, 2012 में। ऑप्शन ए पोक्सो अधिनियम कब लागू किया पूछेगा तो ये 2012, ऑप्शन ए पोक्सो को 2012 में लागू किया गया था। ठीक है, पोक्सो अधिनियम यौन अपराधों के विरुद्ध किस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको समझाया गया कि जो क्या है 18 वर्ष से कम क्या है आयु के जो क्या है महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, उनको उनके यौन अपराधों की सुरक्षा कौन करता है, पोक्सो करता है। ठीक है, तो 18 वर्ष, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी 18, जो 18 वर्ष से नीचे हैं, ठीक है, उनके साथ अगर यौन अपराध होता है तो उनके खिलाफ पोक्सो लगेगा। क्या लगेगा, पोक्सो अधिनियम उनके लिए क्या होता है, लागू होता है और उन्हें दंडित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, पोक्सो ने सहमति से यौन क्रिया की आयु 16 से कितनी वर्ष तक बढ़ा देगी। इसमें 16 वर्ष था, लेकिन 16 वर्ष से कितने वर्ष तक बढ़ा दी गई, तो क्वेश्चन 4 का तो 16 से 18 वर्ष तक बढ़ा दी गई। ठीक है, पहले इसमें 16 वर्ष से जो नीचे की क्या थी, बालिकाएं थी, उनके साथ अगर यौन संबंध होते हैं, ठीक है, यौन उत्पीड़न होता है, सेक्स संबंध होता है जबरदस्ती, तो उनके खिलाफ पोक्सो ऐप लाया गया था। पोक्सो ऐप नहीं, पोक्सो अधिनियम लाया गया था। तो 16 वर्ष से उसकी आयु कर दी गई 18, ठीक है, 18 वर्ष से नीचे की कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, पोक्सो अधिनियम किसी ऐसे एक व्यक्ति को कानूनी जिम्मेदारी देता है जिसे ज्ञान होता है कि संबंधित बच्चे का लिंगी शोषण या दुराचार किया गया है, और यदि वह इस तरह करने से क्या कोताही करता है तो उसे ... कितने महीने का कारावास अथवा जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अगर कोई पोक्सो के तहत पकड़ा गया, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ क्या यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया, तो उसे कितने माह की सजा और जुर्माना होगा, मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो 6 माह, ठीक है, 6 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जुर्माना आप मुझे बताएंगे कि कितना जुर्माने का प्रावधान है, कितने जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, CWC का पूर्ण रूप आपको बताना है, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है, भाव बताना है। ठीक है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CWC, तो CWC का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे मुझे। तो CWC क्या है, बाल कल्याण कमेटी। ठीक है, बाल कल्याण कमेटी से बोलते हैं CWC। ठीक है, पोक्सो अधिनियम के अनुसार पुलिस ने बाल यौन शोषण, लिंगी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट प्राप्त होने के लिए
कितने घंटों में संबंधित CWC के पास मामले की रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, अगर पोक्सो अधिनियम के अनुसार पुलिस ने क्या बाल यौन शोषण लिंगी दुर्व्यवहार रिपोर्ट प्राप्त की है तो कितने घंटों के बाद वो CWC के पास रिपोर्ट देनी होती है। तो 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे तो 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए। देखो, पोक्सो अधिनियम के नियम अनुसार स्पष्ट किया गया कि बच्चों के लिंगी शोषण के केस और अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि के भीतर निपटाया जाना चाहिए। तो ठीक है, जब केस दर्ज होता है तो उसके कितने दिन बाद, कितने महीने बाद उस केस को क्या करना है, निपटाना है। तो कितना टाइम दिया गया बताओ मुझे। तो 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष आपका राइट आंसर होता है। अगर कोई पकड़ा गया, ठीक है, पोक्सो के तहत पकड़ा गया, बच्चों के साथ लिंगी शोषण में केस उसके साथ आती है, रिपोर्ट दर्ज किया जाता है तो उसका निपटारा, केस का मामला पूरा 1 वर्ष के अंतर्गत आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर पकड़ा गया तो उसे सजा सुना दी जानी चाहिए। वो क्या, वो जेल में जाएगा, जुर्माना देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बच्चों को लिंगी अपराधों से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने पोक्सो ई-बॉक्स लॉन्च किया। इस मंत्रालय का नाम क्या है? किस मंत्रालय ने बच्चों के लिंगी अपराधों से बचाने के लिए ठीक है पोक्सो ई-बॉक्स लॉन्च किया था? ठीक है, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है मुझे बताएंगे, महिला और बाल विकास मंत्रालय, और डी है आपका सामाजिक न्याय और क्या सशक्तिकरण मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय है तो बताएंगे मुझे। ई बॉक्स पूछ रहा है ना कि पोक्सो ई बॉक्स लॉन्च किया, तो किसने किया था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। देश भर में बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के लंबित चले आ रहे मामलों का निपटारा करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कितने फास्ट ट्रैक न्यायालयों की मंजूरी दी गई थी? बताना है कितने फास्ट ट्रैक न्यायालयों को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे आंसर देंगे। ऑप्शन ए है 529, ऑप्शन बी है 723, ऑप्शन सी है 823, ऑप्शन डी है 1023। तो कितने फास्ट ट्रैक न्यायालयों को मंजूरी दी गई थी? तो 10वां कितने देगी थी? तो 1023। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोक्सो अधिनियम की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार न्यूनतम तय आयु के बच्चों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। यह न्यूनतम तय आयु कितनी होगी बताओ? जो पोक्सो के तहत पकड़ा गया, ठीक है, 18 वर्ष से नीचे बालिकाओं के साथ, ठीक है, बच्चों के साथ बलात्कार हो गया, यौन संबंध हो गया, ठीक है, और सेक्स संबंध हो गया, जबरदस्ती, उसके लिए मनाही होता है। ठीक है, तो उसके लिए मौत की सजा दी गई। तो कितने वर्ष आयु होगी? तो कितने वर्ष के लिए? तो कितना वर्ष बताया गया इसमें? फटाफट मुझे बताएंगे, फटाफट। 11 का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, 12 ईयर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सीरीज है आपके लिए। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि पोक्सो क्या है, पोक्सो अधिनियम क्यों लाया गया, ठीक है, इससे किस में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, किस में इसमें कमी वृद्धि आई। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट निम्नलिखित के विरुद्ध बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसके विरुद्ध हमने बताया था, किसके विरुद्ध करता है? तो बता देता हूँ, लिंगी दुर्व्यवहार। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 18 वर्ष से छोटी बालिकाओं को क्या गलत तरीके से छूते हो, टच करते हो, ठीक है, उन्हें क्या सेक्स की दृष्टि से परेशान कर रहे हो, यौन उत्पीड़न कर रहे हो, लिंगी परेशान दे रहे हो, ठीक है, पोर्नोग्राफी कर रहे हो, तो उनके लिए क्या पोक्सो ने क्या किया? बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या, इन सभी के लिए। ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोक्सो अधिनियम निम्नलिखित में से किस प्रदेश यूटी को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था? ठीक है, एक प्रदेश यूटी में छोड़ के पूरे भारत में यह लागू किया गया था। किसे छोड़ा गया था? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पोक्सो अधिनियम 2012 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, यह 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के बच्चे समझकर उनके विरुद्ध होने वाले लिंगी अपराधों से संबंधित है। ऑप्शन 2 है विशेष न्यायालयों और विशेष पब्लिक, ठीक है, प्रोसिक्यूटरों को इस उद्देश्य से तैयार किया गया था और अधिनियम के तहत केवल लिंगी हमले और
और लिंगी परेशानी के आरोपी को शामिल किया गया है। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो 2 और 3 आपके सही हैं, ठीक है। एक आपका गलत है, बाकी आपका 2 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। 2 और 3 किस में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना आप। क्वेश्चन अंतिम है पोक्सो से आपके लिए। पोक्सो के बारे में सही कथन आपको चुनना है। यह वर्ष 2012 में लागू किया, ठीक है। और देखो दूसरा स्टेटमेंट है 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिंग अनुपात से जुड़े मामले आते हैं। गृह मंत्रालय ने ई बॉक्स में पोक्सो के तहत ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे फटाफट। तो क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। देखो यह वर्ष 2012 में लागू किया गया और 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिंग अनुपात से जुड़े मामले इसमें होते हैं। इसे गृह मंत्रालय ने नहीं, ई बॉक्स को गृह मंत्रालय ने नहीं किया था, ये किसने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया था। तो पोक्सो ई बॉक्स क्या किया था, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किसने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चालू किया था, गृह मंत्रालय ने नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका थर्ड गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाग हमने 23 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पोक्सो के बारे में परिचर्चा की, ठीक है। भाग हमारे लिए नेक्स्ट है, कौन सा है, 24 है, ठीक है, जिसमें हम क्या महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रम के बारे में जानने बारे में है, ठीक है। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम आए उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो आपके लिए 19 क्वेश्चन है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला है, बच्चों की तस्करी रोकने और उन्हें उन लोगों से जो उन्हें भीख मांगने और यौन व्यापार और असामाजिक गतिविधियों में धकेलते हैं, उन्हें बचाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। बच्चों से तस्करी करवानी, ठीक है। देखो आप देखते हैं, आप दिल्ली शहर जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो सड़क में फुटपाथ में बच्चे आपसे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है, किसी की आंखें नहीं होती हैं, तो उनसे जो ये कार्य करवा रहा है, ठीक है, जो यौन, जो क्या सेक्स संबंधी जो क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो असामाजिक गतिविधियों को क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, उनकी तरफ बच्चों और क्या छोटी बालिकाओं को धकेलता है, जो क्या होते हैं, अनाथ होते हैं, तो उनके बचाव के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। किलकारी, मुस्कान, राहत, खुश, सावित्री। 4 ऑप्शन आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उनकी राहत के लिए ऑप्शन बी मुस्कान योजना प्रारंभ की गई थी, मुस्कान, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल और उप कार्यक्रम बनाए गए। सगुन पोर्टल, पढ़े भारत, बड़े भारत, राष्ट्रीय खोज अभियान RAA बोलते हैं, विद्यांजलि और उपरोक्त सभी। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल और उप कार्यक्रम बनाया गया। तो दूसरे का राइट क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपके क्या उपरोक्त सभी कार्यक्रम बनाए गए थे सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपके लिए, स्टार्टअप इंडिया यात्रा एक पहल जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है, गांव में स्टार्टअप, देखो इकोसिस्टम के विकास के साथ, ठीक है, टायर 2 और टायर 3 शहरों में उद्यमता योग्यता की खोज के साथ, देश भर में तकनीकी विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप इंडिया पहल पर जानकारी प्रयोगशालाओं के साथ। ऑप्शन डी है, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देशों के साथ स्टार्टअप इंडिया हब के अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग के साथ। तो आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया यात्रा एक पहल जो कि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन बी टायर 2 और टायर 3 शहरों में उद्यमता योग्यता की खोज के साथ ये संबंधित है, क्या स्टार्टअप इंडिया यात्रा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपके लिए, भारत सरकार द्वारा प्रदेशों के साथ सहयोग के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में बदलाव के लिए शुरू की गई पहल, ठीक है। साथ में एस का क्या अर्थ है, साथ में एस का क्या अर्थ है, टिकाऊ है, सामाजिक है, समाजी है और निरीक्षक है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो साथ में एस है, एस का अर्थ क्या है, टिकाऊ है, ठीक है, टिकाऊ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, फार्मों और खेतों से पशुओं के गोबर और ठोस व्यर्थ को लाभकारी कंपोस्ट और बायोगैस में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना गोबर धन योजना में जी का क्या अर्थ है। तो गोबर धन योजना में जी का अर्थ क्या है, कुल है, विश्व है, गैल्वीकरण है, सरकार है, उद्देश्य है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर इसका है गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे के लिए
लिए पूछ रहा है, देश में विरासती महत्व वाले शहरों के संरक्षण और विकास के लिए बनी योजना हृदय योजना की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है? द्वारका, मैसूर, बादामी, मथुरा, अमृतसर। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो विरासती शहर हैं उनके महत्व के संरक्षण के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उसके लिए एक योजना आती है हृदय योजना। तो उसकी सूची में 5 ऑप्शन में से एक शहर आपका नहीं है जो हृदय योजना की सूची में नहीं है, बाकी 4 हैं। तो एक शहर नहीं आपको छांटना है, तो आपका मैसूर नहीं है। ठीक है, बाकी द्वारका, बादामी, अमृतसर और मथुरा शामिल होते हैं हृदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आदेशित फ्रेमवर्क के नीचे आने वाले 7 मुख्य बिंदुओं के विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन और समीक्षा करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षा योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? वेब पोर्टल का नाम आपको बताना है। शाला सिद्धि, शाला दर्पण, ई पाठशाला, कला उत्सव, इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए क्या शाला दर्पण वेब पोर्टल आया, ऑप्शन बी शाला दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए, भारत में उच्च शिक्षा कि भारतीय संस्थाओं का विदेशी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ तालमेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैज्ञानिकों और उद्यमियों की योजना को जांचने वाला पहला, ठीक है, GIAN। ठीक है, GIAN में आई का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, आई का अर्थ क्या है? पहल है, अंतर संबंध है, बुद्धिमानता है, अंतर संचार है और बुद्धिमत्ता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी का क्या अर्थ है? GIAN में, गैन में। ठीक है, जी का, आई का अर्थ आपका क्या है? पहल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 9 है, बड़े स्तर पर ओपन ऑनलाइन कोर्सों की मेजबानी करने के लिए एक स्वदेशी IT प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्वयं जिसका नाम है, का पूर्ण रूप आपको बताना है। स्वयं का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे आंसर बताएंगे, क्या होगा? फटाफट मुझे बताएंगे, बताओ मुझे क्या होगा, फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए आपका, मुझे एक्टिविटी करना पड़ेगा, बताओ मुझे। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अपसेरिंग माइंड। ठीक है, अपसेरिंग माइंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। IT प्लेटफॉर्म स्वयं का पूर्ण रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 10वां, प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में आपसी समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता शिविर, ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है उन्नत भारत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज को मजबूत करने और इसके द्वारा गाँव में सामाजिक शांति को बढ़ावा देने, ग्रामीण विकास में बढ़ोतरी करने और किसानों का कल्याण करने और गरीबों को रोजी रोटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस मुहिम की शुरुआत की गई? ठीक है, ग्राम उदय और भारत उदय अभियान, ऑप्शन बी है ग्राम विकास और भारत विकास अभियान, ऑप्शन सी है ग्राम से ही भारत विकास अभियान, ऑप्शन डी है ग्राम उदय से ही भारत विकास अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का क्या हो जाएगा? तो इसके लिए कौन सी योजना आई पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, गाँव और सामाजिक में शांति बढ़ावा देने के लिए? ग्राम उदय और भारत उदय अभियान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 है आपके लिए, पूछ रहा है इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जल मार्ग विकास परियोजना यूपी में, ठीक है, यूपी में से होते हुए नेपाल तक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG पहुंचाने की योजना है। यूपी से कहां तक पहुंचाने की योजना है ये? ठीक है, यूपी से नेपाल तक द्रवीकृत जाएगा। यूपी में कहां से? बताओ मुझे। वाराणसी, हापुड़, गाजीपुर, मिर्जापुर, द्वारका। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर बताएंगे तो वाराणसी। ठीक है, यूपी में वाराणसी से होते हुए नेपाल तक। ठीक है, वाराणसी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय और सूचना तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने गुम हुए और मिले बच्चों पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए वेबसाइट विकसित की है। वेबसाइट का नाम आपका बताना है। ठीक है, जो बच्चे क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, जो मिल जाते हैं, आप देखते हैं कि गुमशुदा करके। ठीक है, नाम पवन, उम्र 22, ठीक है, रंग गेरुआ। तो जो बच्चे गुम हो गए और जो मिले हैं उनको मिलाने के लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की, खोया पाया वेब पोर्टल, खोकर पाकर वेब पोर्टल, खुशियाँ पाकर वेब पोर्टल, खोज खुशियाँ वेब पोर्टल, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना, कौन सी वेब पोर्टल प्रारंभ की थी?
तो 13 कौन सी, खोया पाया वेब पोर्टल, ठीक है, खोया पाया वेब पोर्टल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, श्रम मंत्रालय द्वारा बच्चों की मंजूरी को रोकने के लिए विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हौसला है, पेंसिल है, लक्ष्य है, बाल मजदूरी है, भारत के भविष्य को बचाएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे तो क्या है, पेंसिल योजना, पेंसिल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कार्य के स्थल पर महिला कर्मचारियों को यौन शोषण के विरुद्ध शिकायत देने के लिए शुरू किया गया प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। ई परेशानी पोर्टल, ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल, ठीक है, सी ऑप्शन आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ई शिकायत पोर्टल, महिला सुरक्षा पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ क्या होता है, कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उनके लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया, सी बॉक्स पोर्टल, ठीक है, बॉक्स पोर्टल लागू किया था, ठीक है, पोर्टल लागू किया था, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान योजना शुरू की गई थी? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो किस संगठन या मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान पूछ रहा है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, खेल इंडिया है, ऑप्शन ए है खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो स्कूल में ओलंपिक्स तक मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन 2 है, नई योजना के अधीन चुने गए प्रत्येक एथलीट को 2 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 80 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। ऑप्शन सी है, सरकार का देश भर में खेलों के उत्तमता या के हब के रूप में 20 विश्वविद्यालय खोलने का उद्देश्य। तो खेल इंडिया का उद्देश्य क्या था, तो खेल इंडिया का उद्देश्य क्या था, बताओ मुझे फटाफट। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। तो 17 का 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आपका, 2 इसके उद्देश्य थे, 3 सेकंड आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसका खेल इंडिया का खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो स्कूल से ओलंपिक्स तक मार्ग प्रदान करता है, राइट है। खेल इंडिया का क्या था, अर्थ था, इसका क्या था, उद्देश्य था। दूसरा आपका है, सरकार का देश भर में खेलों की उत्तमता के हब के रूप में 20 विश्वविद्यालय खोलने का उद्देश्य। तो ठीक है, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा धन की 2% रासायनिक जापानी क्या बोला है, इन्फेंसिलिटीज, ठीक है, एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग रखी जाएगी, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो क्या क्यों किया गया था, फटाफट मुझे 18 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्यों, तो धन की 2%, ठीक है, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन सेकंड, रुको, ऑप्शन सेकंड 1 मिनट, ऑप्शन सेकंड होगा ना, तो हमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका केवल सेकंड, हाँ केवल सेकंड आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन अंतिम है आज का आपके लिए, देखो भागीरथी मिशन क्या है, छोटे कैश ट्रांसफरों द्वारा गरीब परिवारों की नाबालिग लड़कियों की स्थिति में सुधार लाना। ऑप्शन बी है, कर्नाटक प्रदेश में मुख्य विभागों में सार्वजनिक सेवा डिलीवरी में भ्रष्टाचार को रोकने के लागू किया गया। ऑप्शन सी है, तेलंगाना प्रदेश में सुरक्षित पानी के स्रोतों को से सुरक्षित और टिकाऊ पाइप पेयजल सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया। ऑप्शन डी है, यह बाबा साहिब अम्बेडकर की 125वीं जयंती में शुरू की गई गांवों की स्वशासन मुहिम है। ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो भागीरथी मिशन है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना प्रदेश में सुरक्षित पानी के स्रोत और सुरक्षित और टिकाऊ पाइप का पेयजल सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था भागीरथी मिशन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 23 और 24 पार्ट इसमें कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्रांति बैच हमारा चल रहा है, जिसमें हमने 23 और 24 पार्ट दोनों एक साथ कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों वीडियो का PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप अभी जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज ही आप हमारे साथ संलग्न होइए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कीजिएगा। आपका सपना साकार हम करेंगे। इच्छा, संघर्ष, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल के टीचिंग परीक्षा का होगा। हमारा उद्देश्य ही क्या है, उन लोगों तक पहुंचना है जहां संसाधनों के अभाव है, जो कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, जो बुक्स परचेज नहीं कर पाते हैं, उन तक हमारा निःशुल्क वीडियो और PDF पहुंचाना हमारा क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। उन तक एक अच्छी शिक्षा पहुंचे, उन तक क्या पहुंचे कि एक मजबूत और अच्छी तैयारी शिक्षा पहुंचे, जो क्या निःशुल्क हो, जो कोचिंग सेंटर में लोग ले रहे हैं वो मैंने आपके लिए निःशुल्क निकाला हुआ है, ठीक है। सपना आपका साकार हमने करने का ठाना हुआ है।
आपको भी हमारी मेहनत को साकार करना है, वीडियो 10 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस प्लेटफॉर्म को इतना हैवी प्लेटफॉर्म बना दें कि भविष्य में मैं आपके लिए पूरा हर पुस्तक क्या करूं, निःशुल्क कर दूं। आपके लिए मैं पुस्तक बना रहा हूं, जल्द मैं उसका पब्लिकेशन करूंगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको जुड़ना है हमारे साथ और एक अपने सपनों को नई तैयारी देनी है। आज ही संलग्न होइए अपने यूके टीचिंग परीक्षा के YT चैनल पर। थैंक यू सो मच।